दोस्तों, हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। अब किसी हुजूम में जहां मुसलमान भी हों और गैर मुस्लिम भी मौजूद हों तो कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इनमें फ़र्क करे। तो याद रहे ये नमाज ही है। जब नमाज का वक्त होगा तो इस हुजूम में मौजूद मुसलमान फ़ौरन नमाज के लिए चल पड़ेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे, क्योंकि मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अगरचे मौजूदा दौर में नमाज की परवाह करने में मुसलमान कोताही का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी ज़रूर मौजूद हैं जो अपनी नमाज का एहतमाम करते हैं। जो भी हालात हों वो अपनी नमाज अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मुसलमान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने नमाज में ऐसी दिलजमी का मुजाहिरा किया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। ये वाक़या कहाँ का है और इस मुसलमान भाई के साथ क्या हुआ? जब ये मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ रहा था तो औरत ने इसके साथ क्या किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है और हकीकत में मुसलमान को अपनी नमाज ऐसी ही बनानी चाहिए कि जब वो नमाज में मसरूफ़ हो तो उसको बाकी किसी भी चीज़ का ख्याल ना आए और फिर दुनिया की कोई भी चीज़ उसको अपनी जानिब मुतवज्जे ना कर सके। जैसे कि सहाबा की नमाज़ें थी, हमें भी अपनी नमाज को इसी तरह बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया की कोई ताकत हमारी नमाज में खलल पैदा ना कर सके। दोस्तों, नमाज वाकई में ऐसी इबादत है जिसमें अगर इंसान का दिल लग जाए और नमाज की लज्जत महसूस हो जाए तो फिर उसको नमाज के अलावा बाकी दुनिया का होश नहीं होता। जैसे कि हज़रत अली और बाकी सहाबा का भी किस्सा मशहूर है। जब आपके बदन में कोई तीर वगैरह फंस जाता था तो उसको नमाज के दौरान निकाला जाता था, क्योंकि आप हजरात की नमाज़ें ऐसी होती थीं कि नमाज के दौरान आपको किसी भी किस्म के दर्द की परवाह नहीं होती। दोस्तों, नमाज हकीकत में ऐसी इबादत है जिसमें इंसान के राब्ते अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही मुसलमान तकबीर तहरीमा कहता है, नमाज के लिए कानों तक हाथ उठाता है, तो वो हर काम को अपने लिए हराम कर देता है सिवाय नमाज और अल्लाह के साथ हम कलाम होने के। अकाबिरीन का कहना है कि जब बंदा तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों को अपने कानों तक उठाता है तो गोया वो अपने हाथों से ये इशारा करता है कि उसने दुनिया के तमाम मामले और ख़यालात को पीछे फेंक दिया है और अब सिर्फ अल्लाह के साथ उसका राब्ता है। याद रहे कि असल नमाज वही है जिसमें दिल और ध्यान दुनिया में ना रहे। लेकिन आज हम लोग खड़े तो नमाज में होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। दिलो दिमाग में नमाज नहीं होते, जो कि बड़ी नुकसान की बात है। हमें चाहिए कि जब भी नमाज़ पढ़ें तो पूरे ध्यान के साथ अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होकर नमाज अदा करें। कहते हैं कि जब नमाज के लिए खड़ा हुआ करो तो ये ख्याल करना चाहिए कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँ, और अगर ये ध्यान ना कर सके तो कम से कम ये ध्यान ज़रूर करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। प्यारे दोस्तों, जिसको ये ध्यान नसीब हो जाता है फिर उसकी नमाज हकीकत में उसके लिए मेराज बन जाती है। दोस्तों, नमाज की अहमियत और फजीलत के हवाले से बेशुमार हदीस मौजूद हैं। आपको एक सहाबी का वाक़या सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो वाक़या भी सुनाते हैं जिसका आपसे शुरुआत में ज़िक्र किया गया था। दोस्तों, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुसलमान है जो नमाज अदा कर रहा है और उसके आगे एक औरत अजीब तरह का मुजाहिरा कर रही है ताकि उस मुसलमान की नमाज को ख़राब कर सके। लेकिन कहते हैं कि जब उस औरत ने देखा कि मुसलमान की नमाज में ज़र्रा बराबर भी खलल पैदा नहीं हुआ तो उसको मायूस होना पड़ा और उसके पास कोई चारा नहीं रहा कि वो वहाँ से फ़रार हो जाए। दोस्तों, इस मुसलमान नौजवान को हकीकत में दाद देनी चाहिए और यही मुसलमान की पहचान है। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही हदीस का बयान किया गया कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। दोस्तों, शायद इन गैर मुस्लिमों को इस मुसलमान की इबादत अजीब दिखाई दी तो वो तमाशा करने लगे, लेकिन एक बदबख्त औरत ने बेशर्मी की हदें पार कर दी और मुसलमान की इबादत को ख़राब करने की हद से ज़्यादा कोशिश की। लेकिन इस मुसलमान नौजवान की नज़र एक लम्हे के लिए भी उस पर नहीं उठी
اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کی، جبکہ اس بدبخت خاتون کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اور یاد رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو ایسا بنائیں تاکہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں خبر تک نہ رہے۔ ایسی ہی نمازوں کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آس پاس کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے کہ چھت سے سانپ گر گیا اور گھر میں شور مچ گیا اور آس پاس کے لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ لوگوں نے اکٹھا ہو کر سانپ کو مار دیا، اور جب ان صحابی نے نماز مکمل کی تو وہ پوچھنے لگے کہ کچھ شور ہوا تھا، خیریت تو ہے، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ تو گھر والوں نے کہا آپ کا بھلا ہو، گھر میں سانپ آ گیا جس کو محلے کے لوگوں نے آ کر مارا ہے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ دوستو، صحابہ کی نماز حقیقت میں ایسی ہی تھی، اگر پاس میں کوئی ڈھول بھی بجاتا تو ان کی نماز میں خلل نہ آتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز پر ایسی محنت کریں ہماری نماز میں بھی کسی بات کا خلل نہ آئے، لیکن افسوس کہ ہماری نماز میں تو اگر مکھی بھی ہمارے جسم پر بیٹھ جائے تو خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے نماز کی فضیلت کی، تو نماز کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں، اور نماز کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر پہلے سے ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال پیارے دوستو، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یاد رکھنا جس دن فجر کی نماز میں جمعے کے برابر لوگ آنا شروع ہو جائیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہی بول بالا ہوگا اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔